एफिलिएट मार्केटिंग हर तरफ इसका शोर है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब तक। अब तो मार्केट में इसके नाम से कोर्सेज भी बिकना शुरू हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये है क्या, एफिलिएट मार्केटिंग होती कैसे है और लोग इससे कैसे पैसे कमा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल मेथड, ये कैसे काम करती है और कैसे स्मार्ट तरीके से पैसा कमा सकते हो, चाहे आप बिगनर हो या अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना क्योंकि इसके अंदर छुपी है आपकी नेक्स्ट इनकम अपॉर्चुनिटी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है और इसको किस तरीके से करते हैं। देखो भाई, सिंपल से मैं तुम लोगों को अगर बताऊं, तुम मार्केट में जाते हो कोई भी चीज बाय कर रहे हैं तो तुम डायरेक्ट के डायरेक्ट सेलर से बाय कर रहे हो, तो मतलब जो शॉप का बंदा है तुम उससे चीज बाय कर रहे हो। लेकिन ऑनलाइन की मार्केट में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कोई ना कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर आपको कह रहा होता है कि नीचे आपको मेरा एक एफिलिएट लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करो और उधर से आप मेरे प्रोडक्ट्स वगैरह मंगा सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि जिस कैमरे से अगर मैं शूट कर रहा हूँ, अगर आप भी ये कैमरा बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उधर से आप ये कैमरा बाय कर सकते हो, आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जब आप उस लिंक से इस चीज को बाय करोगे, उधर से मुझे एक फिक्स परसेंटेज मिल रहा होता है। जैसे कंपनी मुझे आके बोलेगी कि भाई इसके ऊपर हम 50% डिस्काउंट लगा रहे हैं और आप हमें बता दें कि हम आपको कितना चार्ज करें, और एफिलिएट लिंक वगैरह आप हमारे साथ बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहले क्रिएटर को फायदा होगा कि उसको इजीली जो है एफिलिएट लिंक के थ्रू पैसा मिल जाएगा। सही है। दूसरी चीज, इसका प्रोडक्ट है उसकी सेल हो रही है। अब देखो भाई, इसको तुम काफी इजी तरीके से समझ सकते हो। मैं आप लोगों को सिंपल से स्टेप के अंदर इस चीज को करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं गया दराज के ऊपर और दराज से मैंने एक लिंक को कॉपी कर लिया जो मेरा एफिलिएट लिंक है। अब ये चीज मुझे भी इतने की मिल रही है और मेरे कस्टमर को भी इतने की मिल रही है। लेकिन इसके अंदर हुआ ये कि मैंने एक एफिलिएट लिंक जनरेट कर लिया। अब ये एफिलिएट लिंक अगर मैं किसी को भी भेजूंगा और कोई उस एफिलिएट लिंक से ऑर्डर करेगा तो सीधा मेरा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है। देखो, जरूरी नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स आए और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हमारी सर्विसेज है। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर काफी सारी चीजें आ सकती है। अगर तुम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सेल कर सकते हो, ठीक है, तो तुम लोग भाई उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह की डिटेल्स जो होती है तुम लोग वो लेके जो है प्रॉपर्टीज भी सेल कर सकते हो, व्हीकल्स भी सेल कर सकते हो। लाइक तुम लोग गाड़ियां सेल कर सकते हो और बाइकें वगैरह, काफी सारी ऐसी चीजें हैं, प्लाट्स हो गए, फ्लैट्स हो गए, जो तुम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सेल कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई, तुम्हें सिर्फ सेल करना आना चाहिए। अगर तुम सेल करने के अंदर एक्सपर्ट हो तो तुम कुछ भी सेल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करो जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप है, और क्या तुम कोई ऐसी कंपनी के साथ करो काम जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें सेल्स आती है तो तुम इजीली कुछ भी सेल कर सकते हो। ठीक है, आपने सुना होगा अगर किसी बंदे को सेल आती है तो कुछ भी बेच सकता है किसी भी पैसों में। तो मेन चीज यही है कि अगर भाई तुम्हारे पास सेल्स की अच्छी स्किल है, तुम एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा पैसा बना सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि भाई जिसके पास स्किल है सेल्स की वही एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकता है। मैं तुम्हें ना आगे चल के एक ऐसी टिप दूंगा जहाँ से तुम इजीली ना एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब मैं तुम्हें ना एक डेमो बना के दिखा रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को पीछे लेके चलता हूँ और वहाँ पे इजीली समझा देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से मैं कर रहा हूँ और तुम लोग किस तरीके से इसको कर सकते हो। सही है ना, चलो चलते हैं। अब देखो भाई, मैं तुम्हें ना सिंपल सा समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास तो ये वॉचेज है, ठीक है, क्योंकि मैं वॉचेज का काम करता हूँ तो तुम लोगों के लिए इजी रहेगा समझाने के लिए। अब मेरे पास ये दो वॉचेज है। अब मैं ये दोनों वॉचेज डाल रहा हूँ सेल के लिए। लेकिन मसला ये है कि ये दोनों वॉचेज मैं इस तरीके से डाल रहा हूँ कि ये जो वॉच है, मैं ये वॉच मार्केट में सेल कर रहा हूँ 1500 की, और ये जो वॉच है यही सेम वॉच मैं एफिलिएट लिंक के जो मेंबर्स होंगे उनको मैं ये सेम वॉच दूंगा सिर्फ और सिर्फ 1300 में। ठीक है, अब होगा ये कि एफिलिएट लिंक वाला बंदा ये वॉच मेरे से बाय नहीं करेगा, लेकिन वो आगे सेल करेगा 1500 में, लेकिन उसको ये सेम वॉच मिलेगी 1300 में। तो उससे उसका क्या फायदा होगा? कस्टमर को ये वॉच 1500 की मिल रही है और ये वॉच भी कस्टमर को 1500 की मिल रही है, लेकिन ये वॉच जो एफिलिएट लिंक के थ्रू काम कर रहा है उसको इस सिंगल वॉच के ऊपर 200 रुपए बच रहे हैं। अब होगा ये कि इस वॉच के ऊपर अगर मुझे 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो इस वॉच के ऊपर मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप लोग इस तरीके से देख के कैलकुलेशन कर सकते हो कि मार्केट के अंदर बंदे किस तरीके से प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से रन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ना तुम लोग इस टाइप से देख सकते हो कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। अब जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे करो या किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ काम करो। देखो, हर कोई ऐसी तलाश करता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। अब
कंपनियां यही करना चाहती हैं कि जो नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं उनको चाहिए होती है ज्यादा से ज्यादा सेल्स, ठीक है। तो वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई हमें ऐसे बंदे मिले जो एफिलिएट लिंक के ऊपर अर्न करना चाहते हैं, और वो एड्स भी लगाते हैं। एफिलिएट लिंक के जो बंदे होते हैं उनको ढूंढते भी हैं। अब देखो भाई, मैं तुम्हें एक टिप और देता हूँ। अगर तुम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो ढूंढो अपने आसपास कोई ऐसा बंदा जो खुद की कोई प्रोडक्ट्स या कोई खुद ऑनलाइन काम कर रहा हो, सही है। जैसे मेरा एक दोस्त है, सही है, और वो दोस्त जो है वॉचेस का काम कर रहा है। तो मैंने क्या किया भाई, मैं उसके पास गया और मैंने उससे बातचीत करी कि भाई मैं भी ये काम जो है ऑनलाइन करना चाहता हूँ। और मैंने उससे क्या करा भाई, मैंने उससे जो है उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, और उसकी जो दुकान पे जितनी भी चीजें थी, वो मेरा दोस्त था तो उसने मुझे इस चीज के लिए मना भी नहीं करा। मैं उसकी दुकान पे गया और मैंने जितने भी उधर प्रोडक्ट्स जो मुझे अच्छे लगे और जो मुझे लगा कि ये ट्रेंडिंग में है, मैंने उन सबकी फोटो शूट्स कर लिए। और मैं घर आया, फिर मैंने अपने स्टेटस पे और अपने काफी सारे ग्रुप में उन वॉचेस को जो है सेल के लिए डाल दिया। और जब मुझे ऑर्डर्स आए तो मैंने उनकी पिक्स मेरे पास थी, तो मैंने उसको दिखाया कि भाई ये वॉच मैंने तेरी दुकान पे जो है देखी थी, मुझे ये वॉच चाहिए। और वो वॉच मैंने जो है डायरेक्ट कंपनी के थ्रू शिप भी कर दी, तो मेरा प्रॉफिट मुझे इजीली मिला। और वो मेरा दोस्त था तो उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट भी किया। मैंने उसको ये बोला कि जब मुझे ऑर्डर की डिलीवरी रिसीव होगी तो मुझे पेमेंट आ जाएगी, वो पेमेंट मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है। इससे आपको दो फायदे हुए। पहला चीज कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 100% आपके हाथ में होगा, आपको पता होगा कि ये कैसा है, क्या क्वालिटी है और मैं इसको कितने तक का सेल कर सकता हूँ। दूसरी चीज, आपको 100% ट्रस्टेड पार्टनर मिल जाएगा। मार्केट के अंदर कोई भी बंदा आपके ऊपर इतना भरोसा नहीं करेगा कि आपको प्रोडक्ट दे दे और आपको बोले कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, जब बिक जाए जब आप मुझे ला के देना, सही है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करते हो ना, तो आपको काफी ज्यादा टाइम प्लस आपकी मेहनत बच जाने वाली है। जिस एफिलिएट पार्टनर के साथ आप ज्वाइन होगे उतना ज्यादा अच्छा आपको परसेंटेज मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में हाँ, आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ इजी तरीके से ना। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो ना, एक फील्ड को अगर आप पकड़ के चलोगे ना, तो आप स्टार्टिंग में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचते हो कि भाई मैं सिर्फ मोबाइल एक्सेसरीज बेचूंगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं बेचूंगा, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी नीश के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाओ। आपको मल्टीपल चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। मतलब आपको कभी ऐसे होगा कि भाई यार मुझे तो एक्सेसरीज में प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं वॉचेस की मार्केट की तरफ जाता हूँ और उसको एक्सप्लोर करता हूँ। तो फिर आप एक टाइम आएगा, आप भाई उधर से भी थक जाओगे, आप बोलोगे यार इसमें भी अब सेल नहीं है, अब मैं फिर कपड़े की तरफ जाता हूँ। फिर आप कपड़े की तरफ जाओगे और फिर आप उधर से भी थक जाओगे। एक टाइम आएगा कि हाँ भाई आपको एक परफेक्ट नीश, आपका एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा जहाँ आप बोलोगे कि हाँ यार मुझे इससे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मैं इससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। तो इससे आपको एक यही फायदा हो जाएगा कि अगर आप एफिलिएट के थ्रू काम करते हो तो आपको कोई बड़े बड़े लाट उठाने की जरूरत नहीं कि वो सेल नहीं हुए तो आपका लॉस हो जाएगा। अब हाँ, बिजनेस ओनर्स के पास यही फायदा होता है कि अगर एफिलिएट लिंक के ऊपर वो परसेंटेज कम कर दे, ज्यादा कर दे, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो आपका हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस में होता है। और जो मार्केट के अंदर कोर्स वगैरह सेल हो रहे हैं ना, उसके अंदर बेसिकली यही चीज समझाई जाती है जो चीज मैंने समझाई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल के अंदर चीजें समझाई और मैंने कोशिश की कि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होती है, वीडियो के अंदर पता नहीं क्या बताया जो इतनी लंबी वीडियो है और आपको फिर वो समझ भी नहीं आती और आप फिर स्किप कर देते। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सेल्स के अंदर एक्सपर्ट हो तो आप सेल कुछ भी कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम के साथ जा सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट आपको जो है बिल्डर्स के अंदर मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा, ठीक है। और जो दूसरे काम है, जो अच्छे महंगी चीजें जो सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको 10% एक मिसाल देता हूँ। एक $100 की प्रोडक्ट आपने सेल कर दी और उसके ऊपर आपका फिक्स था 10%, ठीक है। तो आपको $100 की आपने प्रोडक्ट सेल कर दी, उसके ऊपर आपको मिल गया $10। ऐसी आपने $1000 की प्रोडक्ट सेल कर दी, उसके ऊपर आपका कमीशन जो था वो 10% था, तो इजीली आपको जो है $100 को मिल गया, ठीक है। अब मार्केट जो रन हो रही है वो इसी चीज के ऊपर रन हो रही है, परसेंटेज के ऊपर। खैर, मैंने तुम लोगों को सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगर तुम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूं। इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं कि भाई इस मार्केट में किस तरीके से तुमने काम करना है, क्या टिप्स हैं जो बिगनर्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं, और अपना बिजनेस अगर तुम चाहते हो वो स्केल करो इसके थ्रू और इसको बहुत ज्यादा लेके जाओ, तो तुमने जो है बिजनेस ओनर बन के सोचना है और उन लोगों को फाइंड करना है जो बिगनर इस मार्केट में। जैसे मैंने तुम्हें बताया, उनको बताना है कि भाई तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, इमेजेस वगैरह मैं तुम्हें दूंगा, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा, बस सेल करो, ठीक है। सेल करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। स्टेटस लगाओ, आप अपना व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया की स्टेटस वगैरह लगाओ, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाओ, हर जगह प्रोडक्ट सेल होती है। जरूरी नहीं कि तुम इस पे सिर्फ कंटेंट बनाओ और देखो, अपना काम वगैरह भी कर सकते हो। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से काफी जल्द एक नए मजेदार कंटेंट के साथ। अपना रखना बहुत सारा ख्याल। गुड बाय।